हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेत्र रोग विज्ञान चिकित्सा की दृष्टि से पार्ट 3। और इसमें हम देखेंगे कि लेख्य रोग कितने होते हैं, भेद्य रोग कितने होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, उनके अंदर कौन कौन से रोग आते हैं और उनकी दोष की प्रधानता क्या है, उनमें कौन सा दोष प्रधान है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेख्य रोग से। लेख्य रोग में 9 आते हैं। हमने पहले भी बताया था, छेद्य बताए थे 11, लेख्य बताए थे 9। तो ये छेद्य हमने पहले पिछली क्लास में कवर कर लिया है, पिछली वीडियो में। देन अब आते हैं हम लेख्य पे। लेख्य मतलब 9 इन नंबर। तो सबसे पहले आपको डायग्राम शो हो रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, ये पर्वत बना हुआ है। ओके, ये क्या है, पर्वत। पर्वत कैसा होता है, ऊंचा होता है। और हमने इसमें एज्यूम कर लिया है कि हाँ, पर्वत जो है हमारा वो काले रंग का है। पर्वत हमारा कैसा है, श्याव रंग का है, श्याव वर्ण का है। तो ये हमारा कैसा है, श्याव वर्ण का है। उसके बाद पर्वत कैसा होता है, बड़ा होता है। पर्वत सारे विशाल होते हैं ना, बड़े होते हैं। तो इसमें क्या क्या है, ऊंचा है। ये ऊंचे से हम लेंगे उत्संगिनी, श्याव से श्याववर्त्म, बड़ा से लेंगे हम बहल। और इसमें आपको छोटी सी एक क्या दिख रही होगी, ये पोटली दिख रही होगी। ये छोटी सी पोटली, इसके ऊपर या फिर इसके पीछे पोटली है। इसको हम बोलेंगे पोथकी, इसको हम बोलेंगे पोथकी। तो हम पोटली ना याद करके पोथकी, दिख हमें पोटली रही है लेकिन हम बोलेंगे पोथकी। अब इसमें दोष देख लेते हैं क्या क्या है। तो उत्संगिनी में तो है हमारा सन्निपातज, श्याववर्त्म में भी सन्निपातज है, बहलवर्त्म में भी सन्निपातज है। क्या बचा, पोथकी। पोथकी कैसा है हमारा, कफज है। पोथकी कफज, पोथकी कफज। देन इसके बाद हम देखते हैं पहाड़ के नीचे, यानी पर्वत जो है हमारा, उसके नीचे एक रिवर जा रही है। ये हमारी एक रिवर है जिसमें पानी नहीं है। पानी नहीं है तो वो क्या है, बद्धवर्त्म। पानी नहीं है, बद्धवर्त्म। और वहां पे क्या है, कमल। कमल कहाँ होता है, कीचड़ में, है ना। कमल हमारा कीचड़ में होता है। तो ये हमारा है कमल। ये क्या है हमारा, कमल। ये कहाँ है, कीचड़ में। तो यानी जो हमारी रिवर है वहां पे पानी ना होके कीचड़ है। वहां पे पानी ना होके कीचड़ है तो वो क्या हो गया, कमल, कीचड़, क्लिष्ट, यानी क्लिष्ट वर्त्म। क्लिष्ट वर्त्म, ये क्या है, क्लिष्ट वर्त्म। कमल से हमें याद रहेगा कि हाँ वो कीचड़ में खिलता है, तो क्लिष्ट वर्त्म, क्लिष्ट वर्त्म। क्लिष्ट वर्त्म, इसमें क्या होता है, रक्तज दोष की प्रधानता होती है। क्या होता है, रक्त की प्रधानता होती है। देन अब हम आते हैं इस पे, कुंभ मेला। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कुंभ मेला। ये क्या है, कुंभ मेला। कुंभ मेला, अभी कुंभ मेला है तो क्या होगा, यहाँ पे शर्करा मिलेगी, मिठाइयाँ मिलेंगी। कुंभ मेला में मिली हमें मिठाई। कुंभ मेला में क्या मिली हमें, शर्करा मिली। कुंभ मेला में क्या मिला हमें, शर्करा। कुंभ मेला में मिली शर्करा। तो यानी कि कुंभ मेला, कुंभ कीनी, कुंभ मेला, कुंभी कीनी, कुंभ कीनी, कुंभ कीन। देन उसके बाद कुंभ मेला में क्या मिली, शर्करा मिली। तो यानी शर्करा वर्त्म, क्या हो गया, शर्करा वर्त्म। क्या हो गया, शर्करा वर्त्म, या फिर इसको वर्त्म शर्करा भी बोलते हैं। और वर्त्म शर्करा। देन इसके बाद हम आते हैं इसके नीचे वाले पार्ट पे। अब यहाँ क्या दिख रहा है आपको कि काफ़ी सारे लोग हैं। ये मैं अच्छा नहीं बना पाई हूँ लेकिन हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि ये काफ़ी सारे लोग हैं। ये क्या है, चलते हैं। क्या चलते हैं, ये कदम चलते हैं। क्या चलते हैं, कदम चलते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं ये क्या करते हैं, ये कदम चलते हैं। तो यानी करदम, कदम से करदम, चलते हैं, कदम चलते हैं, तो यानी करदम। ये क्या होता है, सन्निपातज होता है। अच्छा, यहाँ पे कुंभिकिनी और शर्करा भी रह गया, ये भी क्या है, सन्निपातज है। तो सिर्फ इसमें हमें 2 मिले हैं, यानी एक पोथकी कफज है हमारी और एक क्लिष्ट वर्त्म रक्तज है। ओके, तो टोटल कितने हो गए हैं, फर्स्ट उत्संगिनी, देन श्याववर्त्म, देन बहलवर्त्म, पोथकी, कुंभकिनी, वर्त्म शर्करा, कर्दम वर्त्म, क्लिष्ट वर्त्म, बद्ध वर्त्म। ओके, ये 9 हो गए टोटल। ओके, देन अब चलते हैं हम भेद्य पे। 5 इन नंबर। इसमें आपको पिक्चर दिख रही है कि एक बॉय है और एक गर्ल है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा बॉय है, ये हमारी लड़की है। तो इसमें क्या कर रखा है कि इन दोनों का नाम पहले हम जानते हैं कि अच्छा इनका नाम क्या क्या है। तो सबसे पहले
जो लड़की है उसका नाम तो है अंजन नामिका, ठीक है, लड़की का नाम है अंजन नामिका। और जो हमारा लड़का है उसका तो हमें नाम ही नहीं पता है, लेकिन हाँ ये पता है कि उसके हाथ में है विष की बॉटल। क्या है वो? विष। क्या है वो? विष यानी पॉइजन, विष, जिसको हम बोलेंगे विष, ठीक है। देन इसके पेट में क्या है? कृमि है। पेट में क्या है इसके? कृमि है। पेट में इसके कृमि है। तो इसको किसी ने बोल दिया है कि अगर तुम विष पी लोगे तो तुम्हारे पेट के जो कृमि हैं वो मर जाएंगे। तो ये क्या करता है? ये लेता है विष की बॉटल और डाल लेता है अपने मुंह में। तो क्या होता है? इसके जो कृमि हैं वो मर जाते हैं, कृमि इसके मर जाते हैं। तो जो अंजन नामिका है फिर उसके बाद वो बोलता है कि अंजन नामिका मेरे से शादी करोगी, मेरे से शादी करोगी। और शादी से हमने क्या लिया है? शादी को हम और क्या बोलते हैं? लगड़। शादी को लगड़, शादी को लगड़। और एक और शा से ही श्लेष्म उपनाहा, श्लेष्म उपनाहा, श्लेष्म उपनाहा, श्लेष्म उपनाहा। फिर से देखते हैं, लड़का है, लड़के को क्या हो गया? पेट में कृमि हो गए हैं। किसी ने उससे बोला कि भैया विष की बोतल ले लो, पी लो तो तुम्हारे कृमि मर जाएंगे। तो फिर वो यही करता है। फिर वो जाता है अंजनामिका के पास, अंजनामिका से बोलता है कि क्या तुम मेरे से शादी करोगी? तो शादी से हम लेते हैं लगड़ और श्लेष्म उपनाहा। अच्छा, अब ये देख लेते हैं ये किसके टाइप से है ना। तो जो लगड़ है वो वर्तमगत के अंदर आता है, श्लेष्म उपनाहा संधिगत के अंदर आता है, और जो विष वर्तम है ना, वो तो वर्तम है ही, विष वर्तम वर्तमगत के अंदर आता है। देन जो कृमि है, कृमि ग्रंथि, कृमि ग्रंथि, ये आता है हमारा संधिगत के अंदर। दोष प्रधानता देख लेते हैं। सबसे पहले विष का ही लेते हैं, विष यानी सन्निपातज, विष सन्निपातज। फिर कृमि हो गया हमारा कफज, कृमि हो गया कफज। अंजनामिका रक्तज, अंजनामिका क्या है? रक्तज। देन उसके बाद लगड़, लगड़ क्या है? कफज। श्लेष्म उपनाहा, ये तो हमें पता ही है श्लेष्म है उसमें, तो यानी वो कफज होगा। ओके, ये हो गया है आपका कंप्लीट।